तुम लोग शादी विवाह को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखे हो हैं। मतलब तुम क्या ही शादी करोगे, एक शादी तुम्हारी टूट जाती है, होके टूट जाती है, उसके बाद फिर तुम्हारा तुम 21 या 20 तारीख की इसकी शादी थी, उसके बाद में विदाई हुई परसों, और कल ही संदेश आया जो दीदी मेरे ऊपर टूटा दुखों का पहाड़, अब मतलब मेरे सास ससुर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम लोग क्या ही शादी करोगी। जब तुम गलत करी हो, तुम पहले से शादीशुदा हो, तो तुम्हें तो ताने मिलेंगे ही, तो तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। ये मैं वीडियो बना रही हूँ पायल यादव के लिए। पायल यादव के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़, परसों विदाई होती है और उसके बाद में इनके अब ये शादी टूटने वाली है, और पहले भी इसकी एक शादी टूट चुकी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं काजल के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ, कौशल्या के लिए भी, और एक जनक राम यादव है उनके लिए भी कहना चाहती हूँ। क्या तुम लोग शादी विवाह को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखे हो हैं? क्या ये दाल चावल है सान के खा लो? शादी विवाह में ये भगवान की मर्जी से जोड़ी बनती है। कितने लोग माँ बाप सपने देखते हैं जो अपने बच्चे को इतने पैसे खर्च करके अपने बच्चे को अच्छे जगह पे पहुंचाते हैं, और तुम लोग अपने जुबान के चक्कर में और मतलब उल्टा सीधा बातें करने के चक्कर में ये शादी विवाह को एक झटके में तोड़ देती हो हैं। और फिर आके तुम लोग कमेंट में वीडियो में रोती हो, कमेंट कर करके टूटा दुखों का पहाड़। ये कोई खेल है? क्या ही तुम लोग शादी करोगे? मुझे तो समझ से बाहर है। जब से तुम लोगों के साथ मैं मेरे लाइव में तुम लोग आने लगी हो ना, तो मैं खुद डिस्टर्ब होने लगी, इसलिए मैं लाइव कल जल्दी ही काट दी, क्योंकि तुम लोग को क्या ही जवाब दूँ। अब मैं कौशल्या के लिए बोलना चाहती हूँ। कौशल्या बोल रही थी जो आपसे, आपके लाइव में मैं अब नहीं आऊँगी क्योंकि आप हमारी बात नहीं माने हैं। आपने वीडियो नहीं निकाला मेरी सहेली के लिए, एक शॉर्ट वीडियो निकाल देती, उनकी एक विदाई थी तो मैं इसलिए नहीं निकाली थी। इनकी क्या शादी, अब देखो ये क्या ड्रामा हो रहा है? मैं इसको बधाई देती, बताओ कितने अच्छे से मैंने इसको आशीर्वाद दिया था। जो मेरे लाइव में आ रही थी, दीदी मैं आज मुझे विदाई है, मुझे आशीर्वाद आप दीजिए हैं। मैंने बोला चलो अच्छे खुशी से रहो, सुंदर रहो, कोई बात नहीं, अपना घर परिवार देखो। और कल फिर बात सुनने में आई जो पायल यादव के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। मतलब ये क्या चल रहा है? जब तुम पायल तुम गलत हो, पहले से तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे ऊपर कलंक लग चुका है, तो अगर कोई भी तुम्हें ताने देंगे तो उस ताने को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। तब ससुराल बसते हैं, तब घर किसी का बसा पाओगी। ये तो तुम लोग बसाने से पहले ही उजाड़ देती हो हैं। जब जानती हो जो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे ऊपर कलंक लग चुका है, और फिर तुम दूसरी शादी करी हो, ऊपर से तुम मोहंडम की लड़की हो। मैं इसमें जाति विरागति कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये गाइडलाइन है, तो मुझे ये धर्म का मैं नहीं मानती हूँ। ओके, अगर मान लो तुम किसी से भी शादी किए हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम घर तो बसाओ। अगर तुम्हें अभी 2 दिन तुम्हारे ससुराल जाए हुए हैं, परसों तुम्हारी विदाई हुई है, और कल इस तरह से बातें तुम कर रही हो, और मतलब इतनी लंबी बातें पहुंच चुकी है, मैं तो कमेंट भी नहीं तुम लोग को देखती हूँ, क्योंकि तुम लोग को मैटर में कौन पड़े, तुम लोग सुधरने में से नहीं हो। जब तुम लोग कमेंट बाजी कर करके इस तरह से चुगली चपाटी करती हो, लड़ाई झगड़ा करती हो, जब तुम लोग किसी एक दूसरे को बात नहीं बर्दाश्त कर पाती हो, तो क्या तुम लोग किसका घर बसा पाओगी बताओ? और जब तुम्हें ताने, अभी क्या हुआ, यहाँ पे तो लोग जो अच्छे इंसान रहते हैं, सती सावित्री रहते हैं, उसको लोग यहाँ पे बना देते हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, और तुम तो 100 चूहे पहले से ही खा चुकी हो, तो तुम्हें तो एक्सेप्ट करना होगा ना। इस चीज़ को तो तुम इग्नोर करोगी। एक शादी तुम्हारी टूट गई, दूसरी शादी तुम्हारी हो रही है, कितनी हो गई है, और फिर इस बातों में कितनी खुश थी, मैं आशीर्वाद दी थी चलो अच्छे से रहो, तुम्हारा सदा सुहागन रहो, तुम्हारा ससुराल में अच्छे से रहना। और अब कल मुझे इस तरह से बातें चली है, मुझे काजल आके बताई है, मैं काजल को बधाई भी दी, चलो कोई बात नहीं, तुम भी जेल से आ गई हो छूट के, तुम्हारी सहेली की भी शादी हुई, 2 खुशी मुझे एक साथ मिली, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने इस तरह की बातें बताई है, बताओ। और काजल मैं तुमसे भी कहना चाहती हूँ, तुम आ गई हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिली है। और फिलहाल तुम्हारे लिए मैंने बहुत ऐसा किया, लेकिन मैं एहसान जताना नहीं चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। तुम्हें भली भांति पता होगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत पैरवी करी है, जो कोई बात नहीं, लड़की है, एक मौका दिया जाए सुधरने के लिए, और इसे मतलब निकलवा दो। एक लड़की अच्छी बात नहीं है, तो चलो तुम आ गई हो तो बहुत खुशी की बात है। आके कॉमेंट बाजी मत करना, घमंड मत दिखाना, अभी भी अकड़ छोड़ दो। अकड़ अच्छे अच्छे इंसान को खा चुके हैं। जैसे तुम लोग को पता होगा, जो रावण जो थे ना, दिग्गज विद्वान थे, पंडित थे, विद्वान में पंडित भी थे, और लेकिन उसका सोना का लंका जो 1 मिनट में भस्म हो गया, एक गलती के कारण, जो सीता माता को अपहरण कर लिया है। उनका घमंड नहीं रहा, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? अपने अंदर कभी झांक के देखी हो हैं? चलो पायल, काजल, ये तुम्हारे लिए मैंने बोल दिया, और पायल तुम्हारे लिए माता रानी से इतना ही प्रार्थना करते हैं, जो आई होप मेरी बात तुम समझो अच्छे से, और थोड़ा सा गंभीरता लाओ, किसी को बात बर्दाश्त करने की क्षमता लाओ।
हैं। और जब अगर नहीं है तो शादी मत करो। बार बार बोलती हूँ दीदी आज मेरी शादी है, मैं शादी कर लेती हूँ, इससे कर लेती हूँ, शादी हो भी गई, दीदी मेरी विदाई है, कितनी खुशी की बात है। इस तरह से बातें आती हैं तो बहुत दुख होता है। तुम भी लड़की हो यार, हम भी लड़की है, जो किसी भी धर्म के जाति हो उससे कोई मतलब मैंने नहीं रखता है। ओके, अब बात आती है कौशल्या के लिए। कौशल्या ने बोला जो आपने बधाई नहीं दी है, एक वीडियो निकाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी थोड़ी सी शादी में अटेंड कर रही थी तो उसमें थोड़ा सा मैं भी हरासमेंट हो गई थी। और दूसरी बात, मैं वीडियो जो अपलोड कर रही थी, मैं पुराना वीडियो मेरा था वही अपलोड कर रही थी, इसीलिए मैं ही निकाली हूँ, उसके लिए बुरा मत मानना। और फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं पायल को बताना चाहूँगी, जो माता रानी से प्रार्थना करती हूँ जो तुम्हारा घर अच्छे से बसे और अच्छे से रहो, थोड़ा सा समझदारी से। ऐसे ही लोग अच्छे लोगों को नहीं लोग रहने देते हैं। तुम तो दाग लगी हुई हो तो थोड़ा कंट्रोल करो, बर्दाश्त करो, क्षमता करो अपने अंदर लाने में। चलिए अब बात हम करते हैं जनक राम जी के बारे में। जनक राम जी, आपसे क्या ही बोलूं, सारा मास्टरमाइंड का तो खिलाड़ी नंबर आप ही हो। और कभी कभी तो मैं हॉपलेस हो जाती हूँ, कन्फ्यूज हो जाती हूँ। जो आपके माध्यम से जितने भी लोग मेरे अंदर मतलब मेरे पास में आए हैं और मतलब मेरे वीडियो के थ्रू मुझे मिले हैं, ऐसे ऐसे इंसान से आप मुझे मिलवाए हैं, सर सब चुगलीखोरी है। एक दूसरे को किसी को बात ही बर्दाश्त नहीं, एक नंबर का ये लोग झगड़ेलू है। चाहे वो पायल हो, चाहे कौशल्या हो, चाहे ये क्या बोलते हैं काजल हो। कौशल्या तो हालांकि मेरी बात भी मानती है, अगर मैं बोल देती हूँ जो लाइव में इस तरह से बातें मत करो तो कहानी ख़त्म। मुझे लगता है इन लोगों से जो बातें करते होंगे फ़ोन पे उनका माथा फ्यूज, भगवान करे जो हम इस सब बातें सबसे साइड हैं। क्योंकि भाई हम तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं अपना ये सच्चाई बताने के लिए। आप लोग बोलते हैं चलो वीडियो बनाओ, तो इसी थ्रू मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो आप लोग इनको थोड़ा सा सिखाइए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, जो कम से कम इस तरह से बातें ना करें। अब पायल आ गई है, काजल आ गई है, अब वो अलग ही उसकी धमकी आ रही है। भाई आप लोग ऐसा करोगे तो हम लाइव ही नहीं आएंगे। आप लोग अपना आपस में झगड़ा निपटाओ, और ये नहीं जो मैं आ गई हूँ अब जेल से तो अब इसको वो करूँगी, अब उसको वो करूँगी। भाई आप लोग जानो, अगर मेरे लाइव में इस तरह से आप लोग अच्छे से आओगे तो मैं लाइव में नहीं तो मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूँगी। फिर आप लोग मत बोला, फिर मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगी, समझे। तो सब आदमी अपने में आपस में आप लोग बातें कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। मैं खुद ही टेंशनाइज हूँ अपने बीमारी से, हालत से, स्थिति से, मेरा हर चीज़ से मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ और मैं देखने में ऐसे लग रही हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो आप लोग आइए हमारे लाइव में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे इंसान सब हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और बहुत बहुत सभी को थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग जानते हैं जो मेरा ऐसे ऐसे फैन फॉलोवर है जो मेरे लिए जब तक मैं लाइव नहीं आऊँगी तब तक उन लोगों को नींद नहीं आती है। तो मैं शुक्रगुजार करती हूँ आप सभी का। लेकिन ये नहीं है मतलब जो छिछलेतर गंदगी मचाओ। अपने घर का मैटर आप लोग अपने घर में रखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। पायल, कौशल्या और काजल, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिलहाल चलो इसी के साथ रखते हैं, और कमेंट जरूर करना जो किसके मन में क्या समझ में आया, कौन सी बात मेरी बुरी लगी। चलिए बाय बाय।